विधानसभा और लोकसभा में हार के बाद पूर्व सीएम नवीन पटनायक एक बार फिर फॉर्म में लौट चुके हैं। चुनाव में हार के बाद ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब बीजेडी और बीजेपी के बीच फ्रेंडली फाइट का समय खत्म हो चुका है। राज्यसभा में बीजेडी सांसद सख्त विपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर उनका बदला हुआ रुख नजर भी आया। अब उन्होंने ओडिशा विधानसभा में विपक्ष में रहकर 24 साल के तजुर्बे से बीजेपी को घेरने की प्लानिंग की है। उन्होंने विधायकों के साथ शैडो कैबिनेट बनाया है, जिसमें मंत्री रह चुके विधायकों को बीजेपी सरकार में कामकाज पर नजर रखने का टास्क दिया गया है। उनके विधायक मंत्रियों के कामकाज पर अपने अपने विभाग के हिसाब से विधानसभा में एक्टिव होंगे। चलिए आज के इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं ऐसा निर्णय क्यों लिया गया और क्या होता है ये शैडो कैबिनेट। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। 22 जुलाई से ओडिशा में बजट सत्र शुरू होने वाला है, जो कि 2 चरणों में 13 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान बीजू जनता दल के 51 विधायक पहली बार विपक्ष की बेंच पर नजर आएंगे। सत्र शुरू होने के एक सप्ताह पहले नेता विरोधी दल नवीन पटनायक ने आक्रामक रणनीति बनाई है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी के तेवर के 2 नए पहलू हैं। पहला, पार्टी जनता को बताना चाहती है कि हार के बाद भी बीजेडी खत्म नहीं हुई है। दूसरा है, बीजेपी को केंद्र सरकार और राज्य में मजबूत विपक्ष के तौर पर घेरा जाएगा। एक मजबूत विपक्षी दल के रूप में उभरना और विभिन्न मुद्दों पर भाजपा सरकार का मुकाबला करना पार्टी का मकसद है। नवीन पटनायक ने इस रणनीति के तहत वित्त मंत्री प्रसन्ना आचार्य को वित्त मंत्रालय पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी है। विधानसभा में पार्टी के उप मुख्य सचेतक केशरी देव पहले पटनायक सरकार में मंत्री थे और उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग की निगरानी करने को कहा गया था। पूर्व मंत्री निरंजन पुजारी गृह मंत्रालय देखेंगे, जो भी सीएम मोहन मांझी के पास है। बीजेडी की मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक पंचायती राज और पेयजल विभाग की देखभाल करेंगी। चलिए अब आपको पहले बता देते हैं कि शैडो कैबिनेट क्या होता है। कई लोकतांत्रिक देशों में विपक्षी दल सरकार के कामकाज पर निगरानी रखने के लिए अपने विधायकों या सांसदों की एक शैडो कैबिनेट तैयार करती है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में शैडो कैबिनेट की परंपरा है और हाल ही में ब्रिटिश संसद ने नेता प्रतिपक्ष ऋषि सुनक ने शैडो मंत्रिमंडल का गठन किया है। कंजर्वेटिव पार्टी के उत्तराधिकारी तय होने तक सुनक को हाउस ऑफ कॉमन्स में अंतरिम नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कई सालों तक ब्रिटेन में रहे हैं और जानकारी के मुताबिक उन्होंने ब्रिटेन के ही इस कॉन्सेप्ट को अपनाया है। राजस्थान में कांग्रेस के विधायक और विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने भी राज्य में शैडो कैबिनेट बनाने की बात कही। और अब बात करें कि इसके पहले किन्हें शैडो कैबिनेट बनाया गया है, तो बता दें कि इससे पहले साल 2005 में महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना ने विलासराव देशमुख की लीडरशिप में तत्काल कांग्रेस एनसीपी सरकार पर निगरानी रखने के लिए शैडो कैबिनेट का गठन किया था। और साल 2015 में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के दौरान कांग्रेस ने भी इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा साल 2018 में केरल के पिनरई विजयन सरकार ने कामकाज पर निगरानी रखने के लिए विपक्षी दल द्वारा शैडो कैबिनेट का गठन किया था। हालांकि नवीन पटनायक की हौसला अफजाई के बाद भी बीजू जनता दल में नाराजगी का दौर जारी है। पार्टी का एक गुट नए चेहरे को तवज्जो नहीं देने से नाराज है। पार्टी ने एक नेता से सवाल किया कि नवीन पटनायक लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। बीजू जनता दल को चुनावी रणनीति में वापसी के लिए बड़े फैसले लेने होंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल को 51 सीटों पर जीत मिली थी, मगर उसे 61 सीटों का नुकसान हुआ था। बीजेपी ने 78 सीटें जीतकर पहली बार मोहन मांझी के नेतृत्व में पहली बार सरकार बनाई है। मोहन मांझी की सरकार का पहला बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सियासत नगरी आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।